यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलापरा में आपका स्वागत है। देखिए, रावण के दल के बड़े बड़े वीर पहले दिन के युद्ध में ही मारे गए। तो रावण बहुत चिंतित हुआ। मेघनाद ने कहा, पिताजी, कल युद्ध भूमि में मैं जाऊंगा और कोई विशिष्ट परिणाम आपके पक्ष में लेकर के आऊंगा। और लिखा है, जब मेघनाद वास्तव में युद्ध भूमि में उतरा तब भगवान की सेना पर बहुत भारी पड़ा। उसने अपने युद्ध कौशल से जितने लोग थे सब पर उसने 10-10 बाण मार दिया। जब लोग ऐसी स्थिति आ गई कि बानर कपि सब भागन लागे, मेघनाद को देख करके रीछ बंदर जो रामा दल की सेना थी एक बार युद्ध भूमि छोड़ करके भगने लगी। भगवान शंकर कहते, यद्यपि उमा जीती है आगे, ये लोग आगे विजय पाने वाले हैं, लेकिन एक बार मेघनाद ने अपना पराक्रम दिखा दिया। तब लक्ष्मण जी महाराज युद्ध में सामने आए और लक्ष्मण जी का और मेघनाद का बहुत भीषण संग्राम हुआ। मेघनाद समझ गया किसी तरह से विजय लक्ष्मण जी से नहीं हो पाएगी, तो उसके पास एक अमोघ शस्त्र था जो तपस्या करके उसने प्राप्त किया था। उसको उसने लक्ष्मण जी पर चला दिया, जिससे लक्ष्मण जी ने उस शस्त्र की मर्यादा रखते हुए वो थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गए। गोस्वामी जी के शब्दों में सुन, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी को भगवान के पास लाए तो भगवान बड़ा विलाप करने लगे लक्ष्मण जी को मूर्छित देख करके। जामुन जी महाराज वयोवृद्ध, इसलिए अपने यहां कहते हैं किसी भी सभा में वृद्ध का होना आवश्यक है। उसके पास बड़े बड़े अनुभव होते हैं। एक सज्जन हमसे कह रहे थे
कोई कथा सुना रहे थे, घटना सुना रहे थे कि कहीं कन्या पक्ष वालों ने कहा कि बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए। तब जवान लोग बहुत खुश हो गए, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के जाएंगे, बूढ़े लोग वैसे डांटते रहते हैं, बढ़िया नहीं जाएंगे तो ठीक है। तो एक बूढ़े आदमी ने कहा किसी बूढ़े को जरूर ले जाना, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति के पास अनुभव जरूर बहुत होता है। लोगों ने कहा ठीक है, तो एक बूढ़े आदमी को छुपा करके ले गए। कन्या पक्ष वालों ने कहा हमारे नदी है, गांव के बगल से बहती है, बड़ी नदी है, बड़ी नदी थी कोई गंगा यमुना। तो कहा ये नदी तुम दूध से भरो तब हम कन्या का विवाह करेंगे। लोगों ने कहा इतना दूध कहां मिलेगा जो नदी पूरी भर है। जब संकट में पड़े कन्या वाले कहने लगे नहीं तो बारात वापस ले जाना पड़ेगा। तो बूढ़े आदमी के पास पहुंचे कि दादाजी बड़ा संकट पड़ा, क्या हुआ? बोले कन्या वाले कह रहे हैं कि पहले नदी दूध से भरो तब हम कन्या का विवाह करेंगे। तो बूढ़े आदमी ने कहा उनसे कहो पहले नदी का पानी खाली करें, बाद में नदी हम दूध से भर भी देंगे। तो लोगों ने जाकर के कहा साहब आप पहले नदी खाली कराइए फिर हम लोग भरेंगे। तो कन्या पक्ष वालों ने कहा कोई बूढ़ा आदमी इसमें जरूर आया, क्योंकि उसने दिमाग दे दिया। अच्छा हुआ क्या, लक्ष्मण जी के मूर्छित होने तो सब रोने लगे, शोक करने लगे। तब जामवंत जी ने मन में सोचा कि रोने से कोई लड़ाई तो रुक नहीं जाएगी, युद्ध चल रहा है राम रावण का, रात्रि भर हम रोने धोने में लगे रहेंगे, सुबह ही रावण की सेना हमला कर देगी तो हमारे लिए भारी पड़ेगा। तो जामवंत जी ने कहा रोने धोने से काम नहीं चलेगा, जब कोई समस्या आ गई तो उसका सामना करो। कि कोई वैद्य लेकर के आओ, तो लंका से सुसेन वैद्य आए। जामवंत कहा वैद्य सुसेना लंका रहाई को पठाइए ले। अच्छा वैद्य जी ने लक्ष्मण जी को देखा तो सुसेन वैद्य ने मन में विचार किया कि राजधर्म ये कहता है कि मुझे उपचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लंका के शत्रु हैं, ये लोग लड़ रहे हैं, लंका से युद्ध कर रहे हैं। और हमारा वैद्य धर्म ये कहता है कि शत्रु भी अगर आ गया तो दवा उपचार तो करना चाहिए। तो दोनों धर्म का कैसे निर्वाह हो, हम लंका के नागरिक हैं तो राजधर्म का निर्वाह हो जाए, हम वैद्य भी हैं तो वैद्य धर्म का निर्वाह हो जाए। तो उसने मन में सोचा दवा इतनी दूर बता दो कि दवा आ ही नहीं पाएगी तो उपचार होगा नहीं, हमारा राजधर्म भी बच गया और दवा भी हमने बता दिया, इसलिए वैद्य धर्म बच गया। उसने भगवान राम से कहा बहुत मुश्किल है। बोले क्या बात हुई? बोले धवलागिरी लंका दक्षिण भारत में घटना है और धवलागिरी उत्तर भारत में दवा है, और रात्रि भर का ही अपने पास समय है, वहां जाकर के दवा लाना असंभव है। और सूर्य उदय होने के साथ साथ अगर दवा ना आ पाई तो लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी। तो फिर सन्नाटा छा गया। अब कोई चिकित्सक ये कहे कि ये दवा अमेरिका में मिलेगी, 1 घंटे में आ जाए तब ये बच सकते हैं, तो हम कहते पहले हनुमान चालीसा पढ़ो। अमेरिका से 1 घंटे में दवा कहां से आएगी? भगवान ने हनुमान जी महाराज जी की तरफ देखा, हनुमान जी ने कहा दवा आ जाएगी। कितनी देर में आएगी? हनुमान जी महाराज ने कहा कड़ाही में तेल खौल रहा हो और सरसों का दाना डाला जाए, जितनी देर में सरसों का दाना फूटेगा उतनी देर में दवा आएगी। रामायण में लिखा है कि कालनेमी को भी भेजा रावण ने बीच में, लेकिन हनुमान जी ने उसका भी उद्धार कर दिया। हनुमान जी धवलागिरी पर्वत पहुंच गए। अब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि कोई दवा लेकर चले, और सुसेन वैद्य कहे ये नहीं दूसरी है, तो फिर चक्कर काटे।
और वहां युद्ध चल रहा है। आज लक्ष्मण को मूर्छा बाण लगा, कल दूसरे को लगे, परसों तीसरे को लगे। तो दिन भर युद्ध करो, रात भर दवा ढूंढते फिरो। तो जहां अस्पताल हो वहीं मेडिकल स्टोर होना चाहिए। इसलिए पूरा धवलागिरी पर्वत ही हनुमान जी ने उठा लिया। देखा सयल न अवसधि चीन्हा, सहसा कभी उपारी गिरली, पूरा पर्वत ही उठा। अच्छा, हनुमान जी रात में चले तो हनुमान जी रास्ता भूल गए। लंका की बजाय अयोध्या पहुंच गए। तो कहते हैं लोग बड़े बड़े रास्ता भूल जाते हैं, हम आप भूल गए तो कौन सी बड़ी बात है। हनुमान जी भी जब धवलागिरी पर्वत गए लाने औषधि, तो हनुमान जी भी रास्ता भूल गए। लेकिन हनुमान जी के रास्ता भूलने में और हम लोगों के भूलने में अंतर है। हम लोग भूलते हैं तो लंका पहुंच जाते हैं, वो गड़बड़ है। हम लोग रास्ता भूलते हैं तो मोह की नगरी में पहुंच जाते हैं। लंका मोह की नगरी, हम मोह में चले जाते हैं रास्ता भटक करके। लेकिन हनुमान जी रास्ता भूले भी तो क्या भूले, गजब वो अयोध्या पहुंच गए रास्ता भूल कर। ऐसे रास्ता कोई भूल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। कभी अयोध्या पहुंच जाए, कभी वृंदावन पहुंच जाए, कभी रामेश्वर पहुंच जाए, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। हनुमान जी महाराज ऊपर से बहुत बड़ा पहाड़ लेकर के जा रहे थे। भरत जी ने बाण चला दिया तो हनुमान जी के चरण में बाण लग गए। हनुमान जी तो नीचे आ गए। तो कई लोग कहते हैं पर्वत का क्या हुआ? तो कहते हैं पर्वत तो भगवान के प्रताप से उठा था, इसलिए पर्वत नीचे नहीं आए। हनुमान जी महाराज के चरण में बाण लग गया, इसलिए हनुमान जी का एक नाम लंगड़े जी महाराज भी है। ऐसे तो मनोजव मारुतुल्य देखा। और हनुमान जी के चरण में इसलिए तेल चढ़ाया जाता है। भक्त ऐसी भावना करता है कि हनुमान जी के चरण में कोई कष्ट होगा तो तेल चढ़ाता है, और कई लोगों को पता नहीं है तो माथा ऊपर से ही चढ़ाते हैं। तो हनुमान जी भी विचार करते होंगे कि तुम्हें माथा में क्या तकलीफ दिखाई पड़ रही है जो तुमने माथा पर तेल चढ़ाया। तो हनुमान जी को शनिवार के दिन तेल चढ़ाने से सारे कष्टों से निवृत्ति होती है। जहां हनुमान जी को तेल चढ़ता है वहां हनुमान जी महाराज जी को तेल चढ़ाने से सारे कष्ट हनुमान जी महाराज हरण कर लेते। पहुंचे नहीं लंका औषधि लेकर, तो भगवान का बड़ा निवेदन है लक्ष्मण जी के लिए कि आपको उठना है। हनुमान जी महाराज की जय। सुशील वैद ने संजीवनी बूटी से, और कहते हैं कई औषधियां थी, सभी औषधियों से लक्ष्मण जी को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। आगे फिर युद्ध का वर्णन है। मरते समय मेघनाथ कहता है, रामानुज कहाँ राम कहाँ, असकहि शाण सि प्राण, धन्य धन्य तव जननी कहा अंगद। मरते समय मेघनाथ हा राम हा लक्ष्मण, हा राम हा लक्ष्मण, हा राम हा लक्ष्मण कहते हुए शरीर त्याग किया। अंगद जी हनुमान जी महाराज कहते हैं, मेघनाथ तुम्हारी मां को धन्यवाद है। आखिरी में बड़े बड़े मुनि महात्मा के मुख से भी भगवान का नाम नहीं निकल पाता है, अब तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकला है। ये तुम्हारे पिता का पुण्य नहीं है, ये तुम्हारा भी पुण्य नहीं है, इसमें तुम्हारी माता का ही, महारानी मंदोदरी का ही पुण्य है।
कुंभकर्ण का उद्धार भगवान राम के हाथों हुआ। एक एक करके रावण ने सबका ही उद्धार करवा दिया, क्योंकि ये सब श्रापित थे। ये पिछले जन्म में प्रताप भानु नाम का राजा था, इनको श्राप लगा था ब्राह्मणों को परिवार समेत राक्षस बनोगे, तो सबका उसने उद्धार करवा दिया। फिर आखिरी में युद्ध में स्वयं वो आ गए। राम रावण का युद्ध कितना दिन चला, तो कहते 6 महीने तक चला। ये चैत्र मास के नवरात्रा से युद्ध प्रारंभ हुआ और आश्विन मास के नवरात्रा को दशहरा के दिन रावण का उद्धार। 6 महीने तक युद्ध चला। राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर महत्व। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम रावण का युद्ध कैसा हुआ? बोले राम रावण के युद्ध जैसा हुआ वैसा युद्ध आज तक कोई नहीं हुआ। पूरी दैवी सेना रीछ बंदर के रूप में भगवान राम के साथ में थी और पूरी दानवी सेना रावण के साथ में थी। ये बहुत बड़ा देवासुर संग्राम था। महाभारत का युद्ध केवल 18 दिन चला था। 10 दिन भीष्म पितामह सेनापति थे, 5 दिन द्रोणाचार्य सेनापति थे, 2 दिन कर्ण सेनापति था, आधे दिन शल्य सेनापति थे और आधे दिन दुर्योधन स्वयं सेनापति था। कुल 18 दिन महाभारत युद्ध चला, लेकिन राम रावण का युद्ध ऐसा हुआ जैसा युद्ध संभव नहीं है। सारे श्रेष्ठ लोग रामादल में और सारे अश्रेष्ठ जितने बुरे थे सब रावण के दल में, ऐसा संग्राम था। आज आखिरी दिन का युद्ध था। देवताओं ने कहा प्रभु अब बहुत हो गया, अब इसका उद्धार करिए। भगवान ने विभीषण की तरफ देखा, रावण मरता क्यों नहीं? विभीषण जी ने कहा इसकी नाभि में अमृत है, अगर आपको इसका उद्धार करना है तो 30 नहीं 31 बाण चढ़ाइए, एक इसकी नाभि पर, 10 सिर पर और 20 भुजाओं पर। धर्म की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, मानव की समस्त मर्यादाओं की रक्षा के लिए आज प्रभु ने अपने धनुष के ऊपर 31 बाण चढ़ा दिया। पूरी प्रतंचा खींच करके छोड़ा है। 1 बाण उस रावण की नाभि पर, 10 उसके सिर पर और 20 उसकी भुजाओं पर लगे हैं। गोस्वामी ये भगवान का ही पार्षद जय विजय था। 3 जन्मों का श्राप था भगवान के बाण से, इसका उद्धार हुआ है। एक बार जय जयकार करें, बोले रामचंद्र भगवान जय।